हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक हमारी नींद से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नींद तो हम सब लेते हैं और सबको सोना पसंद है। सुबह की नींद खास करके इतनी प्यारी होती है कि बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि जब हम सोते हैं तो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं और जब उठते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को सोने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को अगले दिन के लिए रेडी करने के लिए, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर एज के हिसाब से हमें कितना सोना चाहिए। हाउ मच स्लीप यू नीड, यानी कि आपको कितना सोना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज। साथ ही हम सोने की डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर नींद को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी जो है 5 डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करता है, यानी हमारी नींद की जो स्लिप साइकिल है ये 5 है। इन पांचों स्लिप साइकिल के बारे में हम जानेंगे। साथ ही सोने के क्या फ़ायदे हैं ये हम जानते हैं और ज़्यादा डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें नींद की डेफिनेशन यानी कि स्लिप की डेफिनेशन जाननी होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो नींद है यानी जो स्लिपिंग है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है और ये बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है, बॉडी और माइंड की ऐसी कंडीशन है जब रात में हमारा बॉडी और माइंड अपने आप को रिपेयर करता है, रिलैक्स मूड में रहता है। हमारा नर्वस सिस्टम भी इनएक्टिव मूड में रहता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, ये रिलैक्स मूड में रहता है, लेकिन ये 24/7 एक्टिव रहता है। ये एक्टिव रहता है, लेकिन नींद की कंडीशन में हमारा बॉडी जो है ये इनएक्टिव रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस लेवल है वो लगभग सस्पेंडेड रहता है, यानी कि अनकॉन्शियस मूड पे हमारा बॉडी रहता है। दिमाग रिलैक्स मूड में चला जाता है, मसल्स भी ढीले हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, आंखें जो है क्लोज होती हैं। तो ये इस तरीके का एक नेचुरल फेनोमेना है और ये माइंड और बॉडी की एक ऐसी कंडीशन और स्टेज है। डेफिनेशन को हम देखते हैं। अ कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड दैट टिपिकली रिक्योर्स फॉर सेवरल आवर्स एवरी नाइट। हर रात होने वाली ये घटना है। वैसे हम लोग दिन में भी सो जाते हैं, लेकिन मेनली जो स्लीपिंग कॉन्सेप्ट है ये रात को ही रिलेट करता है। ठीक, in which the nervous system is relatively inactive, the eyes closed, the postural muscles relaxed and consciousness particularly suspended। तो ये हमारी नींद की डेफिनेशन है और ये 5 स्टेजेस है जिसमें हमारा ये नींद जो है कंप्लीट एक साइक्लिक वे में चलता है। ये साइकिल है स्लिप के, जिसमें से जो शुरुआती 4 साइकिल हैं ये हमारा नॉन REM का आता है और जो लास्ट स्टेज है ये REM का आता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नींद को जानते हैं। हमारी नींद जो है 2 तरह से होती है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप हैं स्लिप के। एक है आपका REM जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं और दूसरा नॉन REM जिसे हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे जो REM है इसका सिर्फ एक ही स्टेज है और जो नॉन REM है इसके 4 स्टेज है। यानी कि स्लिप जो है हमारी नॉन REM जो है ये स्लिप एक्चुअल में 4 डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करती है और जबकि जो REM है इसका एक सिंगल स्टेज है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट प्लस रैपिड आई मूवमेंट ये मिलकर हमारे 5 स्लिप बना देते हैं। यानी कि जब भी हम सोते हैं पूरी रात में तो हमारी जो पूरी रात की नींद पास आउट होती है वो इन्हीं 5 डिफरेंट स्टेजेस से पास होती है। तो जब भी आपको अगर स्लिप से रिलेटेड टाइप्स के बारे में बताना हो तो आप इन टाइप को 2 तरीके से बताएंगे कि एक टाइप हमारा REM का होता है यानी रैपिड आई मूवमेंट का होता है और दूसरा नॉन REM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट का होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये दोनों टाइप हमारे किस तरीके के हैं और कौन से डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं नॉन REM में। अब हम आते हैं स्लीपिंग के फर्स्ट स्टेज पे। ये जो फर्स्ट 4 स्टेज है ये हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज है इसमें हम बस सोना शुरू करते हैं, यानी कि नींद की जो पहली चरण है ये तब होती है जब हम सोना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू करते हैं, यानी कि हम लेजीनेस महसूस करने लगते हैं। शरीर हमारा बिल्कुल सोने के क्रम में आ चुका होता है और साथ ही आंखों की हल्की हल्की मूवमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि हमारी आंखें जो हैं वो अब नींद में डूबना शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम अवेयर ज़रूर रहते हैं। ठीक है, स्टिल अवेयर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स। ठीक, जो भी हमारे आस पास
कोई भी चीज़ें घटना हो रही हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस ज़रूर रहती है। यानी स्लीपिंग का ये पहला स्टेज वो है जब हम सोना स्टार्ट तो करते हैं, हमारी आंखें बंद होने लगती है, हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेके अवेयर रहते हैं। यानी कि ये स्लीपिंग का वो स्टेज है जब हम पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं होते हैं। और ये जो स्टेज है काफ़ी कम समय के लिए होता है, यानी कि बहुत ही छोटे से मिनट में, कुछ ही मिनट में, लगभग 10 मिनट में हम इस स्टेज को पूरा कर जाते हैं। यानी कि नींद में प्रवेश करने का ये एक स्टेज होता है, ये एक एंट्री गेट प्रोवाइड करता है जब हम नींद में घुसना शुरू करते हैं। और ये इस दौरान हमारी नींद जो है बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही लाइट स्लिप हम लेते हैं, और इतनी ज़्यादा हल्की नींद होती है कि आसपास अगर कोई नॉइज़ क्रिएट हो रहा है या किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई साउंड हो रहा है, तो हम जग भी सकते हैं, यानी कि आसानी से हम लोग जग सकते हैं। यू कैन यूजुअली बी वोकन बाय नॉइजेस और अदर डिस्टर्बेंस। थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो हम जग जाते हैं, यानी कि ये एक कच्ची नींद का स्टेज होता है। अब हम आते हैं नींद के सेकंड स्टेज पे। नींद के सेकंड स्टेज में लगभग हम सो चुके होते हैं और हम आसपास के, यानी हमारी जो भी सराउंडिंग है उससे हम अवेयर नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट सो चुके हैं और नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास जो भी घटनाएं चल रही है उससे हम अवेयर नहीं रहते, उसको लेके हम अटेंटिव नहीं रहते हैं। इस दौरान हमारे जो हृदय की गति है, यानी कि जो हार्ट रेट है, उसके बाद से ब्रीथिंग रेट है, फिर से हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे गिरने लगती है, इनमें कोई मूवमेंट सा नहीं होता है। और ये नींद की वो स्लिप है जो लगभग 25 से 30 मिनट के बीच की होती है, यानी कि गहरी नींद में जाने से पहले का ये टाइम है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो गहरी नींद में जाने से पहले का जो शॉर्ट टाइम है, जब हम अपने आप को आसपास के सराउंडिंग से कट कर लेते हैं, तब का ये स्टेज है। और इस स्टेज के बाद से इंसान जो है वो डीप स्लीपिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम नींद के तीसरे चरण यानी कि थर्ड स्टेज के ऊपर बात करते हैं। ये भी हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों डीप स्लीप का स्टेज है और साथ ही इसी दौरान हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। तो जब थर्ड स्टेज पे हम आते हैं तो थर्ड स्टेज में ब्रेन के जो वेव्स होते हैं, जो तरंगे होती हैं, वो स्लो डाउन हो जाती है, हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाता है, ब्रीथिंग रेट भी स्लो डाउन होता है, हमारे जो मसल्स हैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं और सराउंडिंग से हम पूरी तरीके से कंप्लीटली कट हो जाते हैं और हमारे अंदर जो अनकॉन्शियस स्टेज है वो आ जाता है। यहाँ पर इस दौरान जो डेल्टा वेव है ब्रेन की वो मौजूद रहती है और इस दौरान हमें जगना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि कई बार थोड़ा बहुत आसपास में डिस्टर्बेंस हो या कोई नॉइज़ क्रिएट हो तो हम आसानी से नहीं जग सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी रहेगा कि हमारी बॉडी को कोई हिलाए, थोड़ा सा पुल करे हमें, और तब जाके हम उठ पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज में काउंट होता है क्योंकि इसी दौरान बॉडी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। ये नींद की वो स्टेज है जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है वो भी डाउन हो जाता है, यानी कि सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता है। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज जो है लास्ट स्टेज है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप का, और ये हमारा डीप स्लिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीपर स्लिप है और यहाँ पे ब्रेन की जो वेव्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है और साथ ही इस दौरान उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद वाला होता है, नींद हमारी कच्ची बिल्कुल नहीं रहती है, काफ़ी गहरी नींद का टाइम रहता है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि टिश्यू रिपेयर होते हैं इसी दौरान। आपको पहले भी मैंने बताया कि थर्ड और फोर्थ स्टेज ये वो स्टेज है जब हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है और बॉडी का रिपेयरिंग काम चलता है, यानी कि हमारे टिश्यू रिपेयर्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज्ड होते हैं जो कि हमें ग्रोथ करते हैं, यानी कि हमें बढ़ाने के लिए, हमें ग्रोथ देने के लिए इन सब का काम जो है ये थर्ड और फोर्थ स्टेज की जो नींद है इसमें पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं सोने के आखिरी स्टेज में, यानी कि फिफ्थ स्टेज जो है स्लिप का, उस पर आते हैं। और ये फिफ्थ स्टेज जो है रैपिड आई मूवमेंट का होता है। इससे पहले के जो 4 हमने स्लिप के स्टेज देखे थे वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का रहता है, लेकिन 5वां जो है ये REM इसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये फाइनल स्टेज होता है स्लीपिंग का, ये सबसे लास्ट स्टेज है
हमारी स्लिप साइकिल का। और ये वो स्टेज है जब हम ड्रीम करते हैं, यानी कि इस स्टेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रीमिंग से जुड़ा हुआ है। हम इस दौरान सपने देखते हैं, स्वप्न में डूबे हुए रहते हैं, ये वो स्टेज है। इस दौरान हमारे आंखों के पीछे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट ज़रूर होती है, ठीक है। शुरुआती हम लोगों ने देखा कि सब कुछ हमारा रिलैक्स रहता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग रेट हो गया, ये सब स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम फिफ्थ स्टेज पर आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पर आते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट जो है ये इंक्रीज होने लगता है। लेकिन हमारे लेग्स और हमारे आर्म्स जो हैं, हमारे आर्म्स और लेग्स जो हैं ये पैरालाइज रहते हैं, यानी कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये हमारा बॉडी रेस्ट मोड में रहता है। यानी कि हम इस दौरान भी डीप स्लिप में रहते हैं और स्लिपिंग ही करते हैं, लेकिन हमारी आंखों में एक मूवमेंट सा समझ में आता है, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रहता है। ये हमारी सपना देखने वाली स्लिप होती है, यानी कि इस दौरान हम ड्रीमिंग करते हैं। और इसका जो टाइमिंग है, यानी कि ये जो REM स्लिप है, ये लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लेती है। यानी ओवरऑल जो रात में हम सोते हैं, ओवरऑल जो हमारी स्लिप साइकिल चलती है, उस स्लिप साइकिल का 90 मिनट जो है ये लास्ट स्टेज यानी REM स्लिप जो है ये लेता है। सोने के पांचों स्टेज के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन ये 5 स्लीपिंग स्टेज से, साइकिल से गुजरता है, और उस दौरान क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर एज के हिसाब से किसको कितनी नींद मिलनी चाहिए। ये चार्ट हमारे पास आ गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइट अमाउंट ऑफ स्लिप जो है ये हमारे एज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये किसने रेकमेंड किया है? दी नेशनल स्लिप फाउंडेशन ने रेकमेंड किया है, स्लिप अलॉटमेंट किया है डिफरेंट एज के हिसाब से। यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो इसमें एज रेंज आपका 0 से 3 मंथ का है, ये 14 से 17 घंटे इनके सोने को दिए गए हैं। इन्फेंट देखें तो ये 4 से 11 महीने के जो बच्चे हैं 12 से 15 घंटे। टॉडलर जिसमें 1 से 2 साल के बच्चे आते हैं उनको 11 से 14 घंटे स्लिप लेनी चाहिए। प्री स्कूल के बच्चे जिसमें 3 से 5 साल के बच्चे शामिल हैं ये 10 से 13 घंटा। स्कूल एज में जहां 6 से 13 साल के बच्चे शामिल हैं उनको 9 से 11 घंटा सोना चाहिए। टीन के बारे में बात करें, टीनेजर्स ग्रुप जो है ये 14 से 17 में आते हैं, हालांकि टीनेजर तो 19 तक आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो रेकमेंड किया गया है ये यहाँ 8 से 10 घंटा दिया गया है। यंग अडल्ट में 18 से 25 है जो 7 से 9 घंटे, अडल्ट में 26 से 64 है जो 7 से 9 घंटे, और जो ओल्डर एज है जिसमें 65 प्लस के लोग आ जाते हैं इनको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। यानी कि ओवरऑल अगर हम अपने यंग के बारे में बात करें तो हमको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे एज छोटी है या जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं नींद की दर क्या हो रही है? घट रही है। यानी कि बच्चों का सोना सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे इंसान मैच्योर हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, वैसे हमारा जो स्लीपिंग अलॉटमेंट है वो कम हो रहा है, यानी हमारे सोने के जो घंटे हैं वो कम हो रहे हैं। अब हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्लिप, यानी कि सोने के क्या फ़ायदा है, नींद लेने के क्या फ़ायदा है। सबसे पहले जो हमारे एज के हिसाब से टाइम दिया गया है उस चार्ट को फॉलो करते हुए उतनी नींद तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमें अच्छी नींद मिलेगी तब जाके ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो क्या है ये सारे बेनिफिट्स, देखते हैं। स्लिप कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी सही तरीके से स्लिप लेती है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा इंक्रीज करता है, वो बढ़ता है, और हम किसी भी तरीके के जो डिजीज़ हैं उस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। जैसे कि कोल्ड्स हो गए, फ्लू हो गए, तो इस तरीके की तमाम डिजीज़ से हम लड़ते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी और ब्रेन रिलैक्स मूड में रहता है, उसकी थकान खत्म होती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो स्लिप कैन स्ट्रेथन योर हार्ट, हमारे दिल को भी ये मजबूत बनाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के रिस्क जो हैं वो बढ़िया नींद लेने से ही कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हमें अनिद्रा की शिकायत है तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें बढ़िया नींद लेना चाहिए ताकि हमारा दिल स्ट्रांग रहे, स्वस्थ रहे, और इस तरीके के दिल से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम और डिजीज़ हैं उनके रिस्क को हम मिनिमाइज कर पाएँ।
फिर से अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो स्लीप इम्प्रूव्स मेमोरी। स्लीप हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हमारी याददाश्त क्षमता बढ़ाता है, माइंड रिलैक्स रहता है, किसी तरीके की हलचल नहीं रहती है, ब्रेन में हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, हमारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होता है, रिपेयरिंग होता है। तो इससे हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बूस्ट कर जाती है। फिर से हमारा मूड भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि अच्छी नींद मिलती है तो सीधी सी बात है हम बढ़िया फील करते हैं, और अच्छा फील करने की वजह से हमारा एनर्जी बूस्ट कर जाता है, हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको बेहतर तरीके से हम फेस कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें कि कौन सा बेनिफिट है। यहाँ पर देखिए, स्लीपिंग कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। स्लीपिंग जो है हमारी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। सीधी सी बात है, जब हमारा मूड अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रॉपर स्लीप हम लोग लेंगे तो हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि जो संज्ञानात्मक फंक्शन है, संज्ञानात्मक क्रिया जो है वो बढ़ जाएगी, तो जिससे हमारी लर्निंग कैपेसिटी बूस्ट कर जाएगी और हम किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से गेन कर पाएंगे। कंसंट्रेशन हमारा बेहतर हो जाएगा, किसी चीज़ को ईजिली हम सीख पाएंगे, और जब हम किसी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, जब मेमोराइज कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये हमारा क्या देता है, यू बी सक्सेसफुल एट वर्क। हम लोग क्या हो सकते हैं, किसी भी काम में सफलता पा सकते हैं। तो सफल होने के लिए हमें बढ़िया नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नींद के कुछ बेनिफिट्स हैं, हालांकि इससे भी ज़्यादा नींद के बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिलहाल आप इतने बेनिफिट्स को भी अगर दिमाग में रखते हैं, या कहीं पर आपको ज़रूरत पड़े एक्सप्लेन करने की, या फिर कई बार अगर एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट में अगर आपको हेल्थ बेनिफिट से लिखना को आ गया स्लिप के बारे में, तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर के मीडियम से आपको नींद के बारे में, यानी कि स्लिप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट्स है, वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। आखिर स्लिप क्या है, कितने स्टेज से गुजरती हैं, किस एज के हिसाब से हमें कितना सोना चाहिए, और सोने के फ़ायदे क्या हैं, ये सब कुछ आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोग इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा नया चैनल लॉन्च हो चुका है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा जो नया ऐप है स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, उसको जाके आप इंस्टॉल ज़रूर कीजिए, बिल्कुल आपके काम की चीज़ें वहाँ पर है। और बने रहिए हमारे साथ। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।